छोटा बीज एक शांत घास के मैदान में, जहाँ ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, वहाँ एक छोटा सा बीज माटी में दबा हुआ था। बीज ने कभी सूरज को नहीं देखा था और न ही कभी हवा को महसूस किया था। उसे सिर्फ वही ठंडी और अंधेरी धरती का एहसास था, जो उसे अपने आप में समेटे हुए थी, और दूर से आने वाली जीवन की हलचल को वह महसूस कर सकता था। वह बहुत छोटा और महत्वहीन महसूस करता था, जैसे उसकी कोई खास पहचान न हो। लेकिन भीतर कहीं कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे समझाने की कोशिश करता था कि वह बढ़ेगा, बदलेगा और जीवन के किसी महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा बनेगा। लेकिन एक डर भी था, क्या वह उतना मजबूत हो पाएगा कि इस दुनिया का सामना कर सके? क्या उसे बढ़ने का हक भी मिलेगा? कई दिन बीत गए और बीज वहीं जमीन में पड़ा रहा। वह आसपास के पक्षियों की चहचहाहट सुनता था, बारिश की बूंदों को महसूस करता था और जमीन की नमी को अपने भीतर तक महसूस करता था। लेकिन फिर भी वह डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। आखिरकार कुछ दिनों बाद सूरज की गर्मी और बारिश की नमी ने उसे एक हल्का सा झंझोड़ दिया, जैसे कोई उसे आहिस्ते आहिस्ते पुकार रहा हो। अब समय आ चुका था। बीज ने खुद को खोलना शुरू किया। हल्का सा दरार आई और उससे एक छोटा सा रूट नीचे की ओर बढ़ा। यह जमीन के भीतर ठंडा और गहरा था, लेकिन यही उसकी नई दुनिया थी और इसने उसे सहारा दिया। रूट धीरे धीरे गहरे नीचे जा रहा था, जैसे अपनी जगह बना रहा हो, जबकि ऊपर के छोटे से अंकुर ने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत धीमा था। उसे पता नहीं था कि यह कितना मुश्किल हो सकता है। वह सोचता था, अगर मैं ऊपर नहीं आ सका तो। लेकिन अब बीज ने ठान लिया था। उसने पूरी ताकत लगाकर अंकुर को बाहर की ओर बढ़ाना शुरू किया। हर पल, हर कदम वह महसूस कर रहा था कि उसे बढ़ने के लिए कुछ और चाहिए। और आखिरकार जब उसे लगा कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो वह छोटे से अंकुर के रूप में माटी के ऊपर निकल आया। जैसे ही उसकी पतली पत्तियां सूरज की रोशनी को महसूस करती हैं, उसके भीतर एक अद्भुत ताजगी महसूस हुई। पहली बार उसने आकाश को देखा और महसूस किया कि जो वह सोच रहा था वह अब वास्तविक हो चुका था। लेकिन यह सफर अभी भी आसान नहीं था। हल्की सी हवा भी उसे हिलाने के लिए काफी थी। आसपास का माटी की ऊबड़-खाबड़ मिट्टी और कभी-कभी बारिश भी काफी कड़ी होती थी। लेकिन वह यह समझने लगा था कि यही उसकी ताकत है। अब वह धीरे-धीरे मजबूत हो रहा था और अब उसे डर नहीं था। समय के साथ अंकुर एक छोटी सी डाल बन गया। उसकी तना मोटा हुआ और उसकी पत्तियां हरी और घनी हो गई। अब उसकी जड़ें गहरे तक माटी में समा चुकी थीं। उसका आकार अब बढ़ने लगा था और वह धीरे-धीरे आस-पास के बाकी पेड़ों की तरह आकार ले रहा था। अब वह कभी भी हवा के थपेड़ों से डरने नहीं लगा था। उसने उन्हें महसूस किया और उनसे सीख लिया कि सच्ची ताकत उसी में है, जो कठिनाइयों से गुजरकर भी खड़ा रहे। अब वह एक सुंदर पेड़ बनने की ओर बढ़ रहा था। उसकी शाखाएं आसमान की ओर बढ़ रही थीं और उसकी छांव में पक्षी और अन्य जानवर आराम से बैठते थे। एक दिन सूरज की रोशनी में रंग-बिरंगे आकाश को देखकर वह पेड़ सोचने लगा कि वह कितना दूर तक बढ़ चुका था। उसका सफर लंबा था और कभी-कभी डर और आशंका भी थी, लेकिन हर कठिनाई ने उसे एक मजबूत पेड़ बना दिया। अब वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था इस खूबसूरत जंगल का। एम्मा सबसे तेज दौड़ने वाली नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी स्कूल की दौड़ में भाग लेने का फैसला किया। जैसे ही सभी तेजी से आगे बढ़े, एम्मा ने एक स्थिर गति बनाए रखी और हार न मानने का दृढ़ निश्चय किया। हालांकि वह पहली नहीं आई, लेकिन एम्मा ने फिनिश लाइन पार करते हुए खुद पर गर्व महसूस किया। उसकी दोस्त लिली ने उसे चीयर करते हुए कहा, तुमने कर दिखाया एम्मा। एम्मा को समझ में आया कि जीतना सबसे तेज होने के बारे में नहीं है, बल्कि कभी हार न मानने के बारे में है।